रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है और अनगिनत दरूद व सलाम तमाम पैगंबर पर, ख़ुसूसन हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नीरानी पर। हाज़रीन मजलिस, मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका मौजू है नेक मुसलमान खातून और उसका किरदार, और मुआशरे में एक औरत का किरदार क्या होना चाहिए। बज़ाहिर ऐसा पूछा जाता है, क्या मुआशरे की तामीर में एक औरत का अमल और जिम्मेदारी है भी? तो इस सवाल का जवाब होगा, ना सिर्फ असबाब में बल्कि हकीकत में औरत का वजूद बज़ात खुद ही बड़ा किरदार है। औरत ही है जो इंसानी नफ्स से काश्त करती है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम व तरबियत देती है। मर्द हो या औरत, सबको अपने कोख से जन्म देती है। अगर एक औरत चाहे तो अपने मुआशरे को खुशबख्त बना दे, और अगर ना चाहे तो उसे बदबख्ती की दलदल में डाल दे। मुआशरे की तामीर में औरत का किरदार का होना इस तरह है जैसे जिस्म में रूह का होना। मर्द खानदान का सरबराह और बाप, उसकी फितरत ये है कि वो अपनी बीवी को जरूरत के सारे सामान फराहम करे, जबकि औरत की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम व तरबियत दे, अपने घर को सुकून व खुशियों का गहवारा बनाए और अपने खाविन के लिए सारे ऐसे हालात व असबाब मुहैया करे जो उसके हौसले को बढ़ाए। जो इन सब बातों का लिहाज रखती है वही नेक मुसलमान खातून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी शहजादी सैयदा फातिमा ज़ोहरा, जो जन्नती औरतों की सरदार में से हैं, वो किस तरह हजरत अली का ख्याल रखती थी। उनको कितनी मुश्किलात के सामने उठाने पड़े, पर फिर भी उन्होंने उस तक नहीं कहा। एक दफा आपसे गुलाम मांगने आए तो आपने उन्हें वो तस्बीह सिखा दी जिसे तस्बीह फातिमा के नाम से जाना जाता है, और जिसे उम्मत मुसलमा के सारे मर्द और औरतें पढ़ते हैं। 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफा अल्लाहु अकबर। कुरान में एक ऐसी खातून का तज़किरा है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मशहूर है। उनका शौहर जो फिरौन था वो बहुत ही जालिम था और वो खुद को खुदा मानता था, मगर आसिया को यकीन था खुदा एक ही है, वही हम सबका खालिक, मालिक और दुआ कबूल करने वाला है। वो अल्लाह से दुआ मांगती थी, रब्बि इब्निली इन वक़वैतन फिल जन्नह, ए मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन की जालिम कौम और उसके अमल व शर से बचा। शौहर के साथ अच्छा सलूक करना नेक औरतों की सिफात में से है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, रोजेदार मर्द, रोजेदार औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें, रोजेदार मर्द, रोजेदार औरतें। अगर ये औसाफ किसी मर्द, मुसलमान मर्द और औरत में पाई जाती हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया उनके लिए बहुत ही बड़ा बदलाव और बख्शिश तैयार रखा है। और अगर ये 10 औसाफ किसी मुसलमान औरत में पाई जाती हो और इस तरह पाई जाती हो कि वो इन पर एतबार भी करे, इनकी हिफाजत भी करे, इन पर अमल भी करे और दूसरों के साथ बर्ताव करते वक्त बुराईकार भी रखे, तब ये वो मुआशरा होगा जिसमें औरत अपने ज़ुहद व तक़वा से मर्दों की मज़बूत नस्ल तैयार कर सकती है। अब मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर का खात्मा करना चाहती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह हर औरत को उसकी जिम्मेदारियों पर फायज रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।